हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद साइन। आज मैं जॉन डन की एक बहुत ही फेमस पोएम अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग को आपसे डिस्कस करूंगी। ये पोएम जॉन डन ने अपनी वाइफ के लिए लिखी है जो प्रेग्नेंट हैं। वो उन्हें छोड़कर अपने फ्रेंड के साथ यूरोप घूमने जा रहे होते हैं। उनकी वाइफ बहुत सैड होती है, तो वो उन्हें समझा रहे होते हैं कि हमारा लव स्पिरिचुअल है, फिजिकल नहीं है। जॉन डन ने इस पोएम में यही सारी चीज़ें प्रूव की हैं। ये पोएम अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग एमए प्रीवियस ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर में है। अब हम लाइन बाय लाइन इस पोएम को समझते हैं। फर्स्ट स्टैंजा है, एज वर्चुअस मैन पास माइल्डली अवे। जैसे कि नोबल पर्सन्स डेथ को प्राप्त करते हैं तो जेंटली चले जाते हैं, शोर मचाकर नहीं जाते। एंड विस्पर टू देयर सोल्स टू गो। शांति से बोलते हैं कि वे इस दुनिया यानी वर्ल्ड को छोड़ रहे हैं, वे शांति से अपनी सोल को जाने देते हैं। लिस्ट सम ऑफ देयर सैड फ्रेंड्स डू से। जब ऐसे जेंटल नोबल लोगों की डेथ होती है तो उनके कुछ फ्रेंड्स कहते हैं कि द ब्रीच गोज नाउ एंड सम से नो। कुछ कहते हैं कि उन्हें कुछ टाइम और रुकना चाहिए था, और कुछ कहते हैं कि उन्हें जाना ही नहीं चाहिए था। ये सब एग्जाम्पल देकर पोएट यानी जॉन डन अपनी वाइफ को समझा रहे होते हैं। इस पोएम के जो है कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखते हैं। वर्चुअस मीन होता है गुणवान, और माइल्डली हल्का, विस्पर फुसफुसाना। नेक्स्ट स्टैंजा है, सो लेट अस मेल्ट एंड मेक नो नॉइज। तो अब हमें भी बिना नॉइज़ के एक दूसरे से सेपरेट यानी अलग हो जाना चाहिए, बिल्कुल शांति से। नो टीयर फ्लड्स नॉर साइड टेम्पेस्ट मूव। हमें आंसू बहाकर बाढ़ नहीं लाना चाहिए और न ही आहें भरकर तूफान लाना चाहिए। बिल्कुल शांति से हमें भी सेपरेट होना चाहिए। द वर प्रोफिडेशन ऑफ आर जॉयज। ये हमारे जॉय की इंसल्ट की तरह होगा। टू टेल द लेटली आर लव, कि हम दुनिया को अपने लव के बारे में बताएं तो हमें भी बिना किसी नॉइस के अलग हो जाना चाहिए। इसमें लेटली का मीनिंग है समाज। नेक्स्ट स्टेंजा है यानी थर्ड स्टेंजा, मूविंग ऑफ द अर्थ ब्रिंग्स हार्म एंड फियर्स। जब अर्थ मूव करती है तो जो भूकंप यानी अर्थक्वेक आता है तो वो अपने साथ कितना डर लाता है और कितनी तबाही लाता है। मैन रेकॉन वॉट इट डिड एंड मेंट। इंसान बस इसकी गणना करता रहता है, वो बस देखता रहता है कि कितना नुकसान हुआ है। बट ट्रेबिटेशन ऑफ द स्फेयर्स दो ग्रेटर फॉर इज इनोसेंट। ये तो अर्थक्वेक से भी तेज़ मूवमेंट करते हैं। इट मीन्स जो प्लैनेट हैं जो मूवमेंट करते हैं, प्लैनेट के मूवमेंट के बारे में कहा गया है कि वो अर्थक्वेक से भी तेज़ मूवमेंट करते हैं, लेकिन ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाते जितना अर्थक्वेक तबाही लाती है। छोटी छोटी चीज़ें नुकसान पहुंचाती हैं। हमारा प्यार तो बहुत बड़ा है। अपने लव को एक्सप्रेस करने के दौरान जॉन डन अपनी साइंटिफिक नॉलेज को भी बताते हैं। इन्होंने बताया ना, स्फेयर्स का मूवमेंट इट मीन्स प्लैनेट्स का मूवमेंट्स, वही सब। इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देखते हैं। रैकॉन मतलब मानना और ट्रेपिटेशन मतलब घबराहट। अब नेक्स्ट स्टैंजा है फोर्थ स्टैंजा, अब इसको पढ़ते हैं। डल सबनरी लवर्स लव। डल सबनरी लवर्स लव। इस वर्ड में जो डल लवर्स हैं उनका लव, अब उनके बारे में बताते हैं। हु सोल इज सेंस। उनके प्यार की आत्मा सिर्फ फिजिकल लव है। कैन नॉट एडमिट एब्सेंस बिकॉज इट डोथ रिमूव। वो अपने साथी या अपने कपल की, अपने पार्टनर की एब्सेंस को बर्दाश्त नहीं कर सकते। एब्सेंस बिकॉज इट डोथ रिमूव दोज थिंग्स विच एलिमेंटेड इट। वो चीज़ भी उनसे दूर रहने लगती है जिसके लिए वो पास आए थे, उनका शरीर, समझ रहे हैं। ऐसे में उनका प्यार ख़त्म होने लगता है। लेकिन पोएट बताता है हमारा प्यार तो स्पिरिचुअल है ना कि फिजिकल है। नेक्स्ट स्टेंजा है, इट मीन्स फिफ्थ स्टेंजा। बट वी बाय अ लव सो मच रिफाइंड। लेकिन हम हमारे लव की वजह से इतने प्योर और रिफाइंड हो चुके हैं दैट आर सेल्स
नो नॉट व्हाट इट इज़, कि हमें खुद ही नहीं पता कि ये सब क्या है। इंटर एश्योर्ड ऑफ द माइंड, कि हमें एक दूसरे पर अपने पूरे दिमाग से इतना भरोसा है। केयरलेस आइज लिप्स एंड हैंड्स टू मिस, कि हमें बॉडी के दूसरे पार्ट्स की कोई परवाह ही नहीं है, लाइक दैट आइज लिप्स एंड हैंड्स। नेक्स्ट स्टैंजा, इट मीन्स सिक्स्थ स्टैंजा, आर टू सोल्स देयर फॉर विच आर वन, हमारी जो दो सोल्स हैं वो अब एक हो चुकी हैं। दो आई मस्ट गो एंड्योर नॉट येट, तो अब मैं जब चला जाऊंगा तो हमारा प्यार ये सब बर्दाश्त करेगा। अ ब्रीज बट एन एक्सपेंसन, टूटने के बजाय और बढ़ेगा। एक्सपेंसन मीन्स क्या होता है, बढ़ना। लाइक गोल्ड टू एरी थिननेस बीट, जैसे कि सोना, उसे जितना पीटा जाता है वो उतना ही फैलता जाता है। एयर की तरह भी अगर वो पतला होता जाता है फिर भी वो बढ़ेगा ही। वैसे ही हमारा प्यार भी दूरियों को बर्दाश्त करेगा और बढ़ता रहेगा। ये सब जॉन डन अपनी वाइफ से कहते हैं। सेवेंथ स्टैंजा है, इफ दे बी टू दे आर टू सो एज स्टिफ ट्विन कंपासेस आर टू। ये इन दोनों लाइनों का मीनिंग है कि अगर हमारी सोल अलग अलग भी हैं तो वे ऐसे अलग हैं जैसे किसी कंपास के दो पैर। जॉर्डन ने कंपास के दो पैरों को दोनों लवर से कंपेयर किया है। Thus thy soul, the fixed foot, make no show to move but doth if the other do. दाई सोल मतलब तुम्हारी सोल कंपास का वो फिक्स पैर है जो मूवमेंट करता है, लेकिन ये मूवमेंट सो नहीं होता है। टू मूव बट इफ द अदर डू, वो मूव करता है लेकिन जब दूसरा पैर मूव करता है तब। इट मीन्स दूसरा पैर अपनी ही प्लेस पर मूव करता है। यहाँ पे कंपास के दोनों पैरों को पोएट ने कंपेयर किया है दोनों लवर्स के साथ। जब हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो जिस तरह से कंपास के दोनों पैर एक्ट करते हैं एज इट इज़ कंपेयर किया गया है दोनों लवर्स से। नेक्स्ट एट्थ स्टैंजा है, एंड दो इट इन द सेंटर सिट येट व्हेन द अदर फार डोथ रूम, मतलब कि जो कंपास का जो सेंटर वाला जो है पैर है वैसे उससे जो है उसकी वाइफ को कंपेयर किया गया है। वो कह रहा है कि तुम जो सेंटर वाला जो है फिक्स वाला जो है कंपास का पैर हो जो मूव नहीं कर रहा है, इट लीन्स एंड हर्कन्स आफ्टर इट एंड ग्रोज एरेक्ट एज दैट कम्स होम। और कहते हैं कौन, जॉर्डन कहते हैं कि वो जो रोम कर रहा है, जो घूम रहा है, जो उसका जो पैर, वो वापस वहीं आके रुकता है जहाँ से स्टार्ट किया था। इट मीन्स मैं कहीं भी घूम लूँ, कहीं भी होकर आ जाऊँ, वापस कहाँ आऊँगा, तुम्हारे पास आऊँगा। अब इस पोएम का लास्ट स्टेंजा है, सच विल्ट दाउ बी टू मी हु मस्ट, तुम भी मेरे लिए ऐसी ही हो जो बिल्कुल लाइक द अदर फूट ऑब्लिकली रन, मैं उस दूसरे पैर की तरह हूँ जो तिरछे मूव कर रहा है। दाई फर्मनेस मेक्स माई सर्कल जस्ट, तुम्हारी लॉयल्टी मेरे सर्कल को अच्छा बनाती है, एंड यानी मुझे भी लॉयल रखती है। एंड मेक्स मी एंड वेयर आई बिगन, और ये लॉयल्टी मुझे वहीं लेकर आती है जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, मीन्स तुम्हारे पास। ऑब्लिकली का मीनिंग होता है तिरछे। फ्रेंड्स, जैसे सर्कल हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं कंपास ऐसे रख के, यहाँ से स्टार्ट किया तो वापस हम ऐसे आके फिर से यहीं पे रुकते हैं। तो बस ऐसे ही कंपेयर किया गया है इस पोएम में। अगर आपको पोएम पसंद आती